हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 6वें अध्याय में प्रभु यीशु के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना को समझ रहे हैं। और प्रभु यीशु ने जब इस बात को कहा था तो 6वें अध्याय के 9वें वचन में यूं कहा कि अतः जब तुम प्रार्थना करते हो तो इस रीति से प्रार्थना करो। और हम इस पैटर्न को सीख रहे हैं, इस तरीके को सीख रहे हैं कि हम कैसे प्रार्थना करें। और हम पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे ऐसे करते करते आए हैं और अब हम 13वें वचन के दूसरे भाग में मनन करने जा रहे हैं। यहां पर प्रार्थना में हम लोग यूं कहते हैं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आप ही के हैं, आमीन। ये इस प्रभु की सिखाई प्रार्थना का आखिरी वाक्य है। यानी एक बार फिर से यहां पर हमने परमेश्वर की स्तुति की है। हमने प्रार्थना की शुरुआत की थी स्तुति से और वहां पर हमने कहा था, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। तो परमेश्वर की स्तुति हुई उस बात से। और एक बार फिर से परमेश्वर की स्तुति में हम लोग एक वाक्य कह रहे हैं, परमेश्वर पिता से कह रहे हैं कि राज्य और पराक्रम और महिमा सदैव अनंत काल के लिए आप ही की हैं। और उसके बाद हम आमीन कहते हैं। इस वाक्य के बारे में मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि नए बाइबल ट्रांसलेशंस में यह वाक्य को काट दिया गया है। और यदि आप बाइबल मिडिवल टाइम की भी यूज करते हैं तो आप इस वाक्य को कोष्टक में पाएंगे या ब्रैकेट के अंदर पाएंगे। और यदि उस ब्रैकेट का कारण ढूंढना चाहेंगे तो वहां पर लिखा है कि प्राचीन हस्तलेखों में यह वाक्य नहीं पाया जाता। लेकिन आज की स्टडी में मैं आपको बताऊंगा कि पुराने नियम में जो प्रार्थना की जाती थी उसमें भी यह वाक्य बोला जाता था कि राज्य और पराक्रम और महिमा सदैव आपके हैं। इतिहास की पुस्तक में आप देख सकते हैं कि किस रीति से प्रार्थना की जाती थी और वो प्रार्थना के आखिर में ये वाक्य परमेश्वर की स्तुति के लिए करते थे। और उसी रीति से हम देखेंगे कि प्रकाशित वाक्य में भी, यानी कि हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो भविष्य है, उसमें भी हम लोग इसी वाक्य को बोलने वाले हैं कि हे परमेश्वर, ये राज्य और ये पराक्रम और ये महिमा सदैव आपकी है। तो फिर क्या कारण हो सकता है कि इसको ना बोले? हम बोलेंगे, हम जरूर बोलेंगे। लोगों का कहना है कि ये हस्तलेखों में नहीं मिला इसलिए नहीं बोलना चाहते, लेकिन पुराने नियम का परमेश्वर या बाइबल के शब्द यों वाली प्रेयर करे जा रहे हैं और प्रकाशित वाक्य में भी कर रहे हैं। और मैं सुसमाचार में उन शब्दों को आज देखता हूं। मैं इस समय एक और बात कहना चाहूंगा। जवान बच्चों को मैंने अक्सर देखा है कि वे अपने बाइबल्स को, एक बात सुनाता हूं, चर्च में एक बार कहे हमने कि मेरी आदत है कि मैं लोगों से कहता हूं कि अपनी अपनी बाइबल्स दिखाएं। तो मैं बहुत पहले, आज से 3-4 साल पहले, जब वचन सुनाने के पहले यूं कहता था कि आइए अपनी अपनी तलवार को उठाएं, अपनी अपनी रोटियों को उठाएं। लोग बाइबल उठाते थे, यानी ऐसी एक पुस्तक उठाते थे। लेकिन हाल ही में एक बड़ा विचित्र परिवर्तन आया है। लोगों से जब मैंने कहा अपनी अपनी बाइबल उठाओ तो कुछ जवानों ने अपने अपने मोबाइल उठा लिए। तो मुझे बोलना पड़ा कि नहीं, आप मोबाइल को नीचे रखिए, मैंने बाइबल उठाने के लिए कहा है। तो कुछ लोगों ने प्रश्न भी किया मुझसे कि अंकल, मेरी बाइबल मेरे मोबाइल में मैंने डाल के रखी है। और बड़े प्राइड के साथ में बोल रहे थे, बड़े घमंड के साथ में बोल रहे थे कि मैं अपने मोबाइल में बाइबल भी रखता हूं। अब मैंने उससे कहा कि भाई, तेरा मोबाइल मुझे दे और मैं तेरे मोबाइल में देखना चाहूंगा कि बाइबल के अलावा कुछ भी ना हो। बाइबल के अलावा इसमें कोई गीत संगीत की बातें, तेरे दोस्तों की बातें, कोई व्हाट्सएप की चैट्स, कोई फिल्मी बातें, कोई मूवीज डाउनलोड ना की गई, वो सारी ये सब चीजें अगर नहीं है तो तेरा मोबाइल में तेरे को रखने दूंगा। लेकिन जब मैंने ऐसा कहा तो उसने वापस ले लिया। तो मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूं, अपने जवान बच्चों को और बच्चों को डिस्करेज करिए, मत प्रोत्साहित करिए कि मोबाइल में से बाइबल देखें। बहुत बार मैं चर्चेस में भी देखता हूं यही बात कि लोग मोबाइल लेकर के बैठते हैं और जब मैं सामने से वचन सुनाता हूं तो वचन को बड़े फटाफट खोल लेते हैं,
ये बाइबल शायद ना खुले, परंतु उसमें इंडेक्स आ जाता है और वो इंडेक्स में खोज लेते हैं, वहां रेफरेंस डाल दो तो वचन ही सामने आ जाता है। लेकिन मैं इस बात के लिए निरुत्साही इसीलिए भी कर रहा हूं, मुख्य कारण जो है, ऑनलाइन जो किसी सर्वर पे पड़ी हुई चीज है, डिजिटल फॉर्म में है, ये किसी और के हाथ में है। और मैंने ऑनलाइन के कई वर्जन्स देखा है जहां पर बाइबल में लिखी बातों का ठीक विपरीत बात भी, यानी वचन में मिलावट कर दी गई है। और यदि बच्चे और जवान हम लोग उसकी आदत बना लेते हैं वही पढ़ने की, तो सोचिए कि हम अपने बच्चों को जीवित वचन देने की बजाय जहर दे रहे हैं। तो अपने बच्चों के लिए ऐसी वाली पुस्तक वाली बाइबल ले करके, खरीद करके उनको दें कि यही बाइबल पढ़ा करो, चर्च में यही ले जाया करो और बाइबल स्टडी क्लास में यही लेकर के बैठा करो। और ये वाली बाइबल में कोई फिल्मी बातें नहीं, कोई एंटरटेनमेंट की बातें नहीं, ये डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज नहीं होती है। क्योंकि जब आप मोबाइल रखते हैं तो उसमें कई बार घंटी बज जाती है। चर्च में मैं देखता हूं कि उसकी घंटियां बज जाती हैं और लोगों को सूचना नहीं है, तो बड़ी लंबी घंटी बज रही है, सब लोग परेशान हो रहे हैं। पर देखिए, ये शैतान की चाल है और किस रीति से वो लोगों को भटका देता है। पास्टर जो वचन सुना रहे हैं, उसी समय जब एक बहुत महत्वपूर्ण बात परमेश्वर कहना चाहता है, शैतान किसी की घंटी बजाता है और हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन से हटके उसकी तरफ जाता है। भले ही हम अपने मन में बोले कैसा व्यक्ति है, मोबाइल को वाइब्रेशन पे नहीं डालता है, बंद नहीं करता है, चर्च में लेके आता है, और तब तक वहां वो वाला वचन निकल गया जो आपके आशीष का वचन था। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम परमेश्वर के जीवते वचन को इस तरह से लेकर के चले जहां पर किसी प्रकार से हमारा ध्यान भटके ना। इस वचन में हम लोगों ने 3 शब्द देखना है। यहां पर लिखा है, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदैव आप ही के हैं। आमीन। मैं इन 3 शब्दों पर मनन करना चाह रहा था, फिर मैंने देखा राज्य शब्द पर हमने जब स्टडी स्टार्ट की थी तो दूसरे वाले में जब हम कह रहे थे कि आपका राज्य आए और आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, तो उस समय हमने राज्य शब्द पर, परमेश्वर के राज्य पर और आने वाले राज्य पर हमने विस्तार में मनन कर लिया था। तो आज मैं उस विषय पर विस्तार से नहीं बोलूंगा, पर एक वाक्य जरूर कह देना चाहूंगा। जब हम परमेश्वर का राज्य कहते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य को 2 तरीके से देख रहे हैं। एक वो जिसमें मैंने जीना शुरू कर दिया है, मसीह को ग्रहण करने के बाद, मसीह पर विश्वास लाने के बाद, जब परमेश्वर ने मुझको अपने संतान होने का अधिकार दे दिया, तो परमेश्वर का राज्य मुझ में आज ही से आरंभ हो गया। यानी हम ऐसे ना सोचें कि एक दिन परमेश्वर का राज्य आएगा, उस दिन मेरा स्वर्ग का राज्य आरंभ होगा। मैंने आज से ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया है, ऐसा विश्वास हमें रखना है। ठीक है, तो ये एक हुआ। और एक वो राज्य है जो भविष्य में आने वाला है, जिसके लिए हम कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य आएगा और उसका राज आने से पहले प्रभु यीशु आने वाले हैं और प्रभु यीशु अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को उठाने वाले हैं और फिर पिता के साथ में मिलाएगा। ये सारी बातें फिर होने वाली हैं, भविष्य में होने वाली हैं। ये परमेश्वर के राज्य के आने की बात है। तो ये वाली दोनों बातें हम लोगों ने बहुत विस्तार से देख लिया था, इसलिए आज मैं आपको बचे हुए 2 शब्दों के अध्ययन के लिए लेकर के चलना चाहूंगा। और यहां पर हम पढ़ते हैं कि पराक्रम भी सदैव परमेश्वर का है और महिमा भी सदैव परमेश्वर का ही है। हम इन शब्दों के द्वारा परमेश्वर का आदर कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। अंग्रेजी में इनके लिए शब्द मिलता है, For yours is the kingdom, the power and the glory। और मुझे अंग्रेजी व्याकरण की यह बात बड़ी अच्छी लगी कि उसने हर शब्द के आगे द लगाया है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम यूहन्ना 14:6 बोलते हैं। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। उसी तरह से अंग्रेजी में उसको बोलते हैं, आई एम द वे, द ट्रूथ, द लाइफ। यानी योर्स इज द किंगडम, द पावर, द ग्लोरी।
क्योंकि संसार भर में राज्य फैले हुए हैं। आज भी जो संसार में चल रहा है वो राज्य फैलाने की बात चल रही है। हमारे बॉर्डर पर जो चल रहा है वो राज्य को फैलाने की बात चल रही है, राज्य को प्रोटेक्ट करने की बात चल रही है, और परमेश्वर का राज्य यहां का नहीं है। प्रभु यीशु से जिस दिन वो क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे, वहां के राजा ने पूछा कि क्या तू सचमुच राजा है? प्रभु यीशु ने इसके जवाब में पहले तो चुप थे, लेकिन उसने ये स्पष्ट किया कि मेरा राज यहां का नहीं है, यानी तुम्हारे जैसा नहीं है, ये पृथ्वी पर का नहीं है, ये नश्वर नहीं है, स्वर्ग का राज्य जो आने पर है। ये बातें प्रकट कर दिया था। और इसका मतलब यह है कि जिस सामर्थ की बात हो रही है वो भी इस धरती की नहीं है। लोग सामर्थ किसको कहते हैं? आपको मालूम है, सुपर पावर बनना चाहते हैं सब लोग। सारी दुनिया अपने आप को गिनाना चाहती है। इंडिया, अपना भारत देश भी कहता है कि हम सुपर पावर हो गए हैं। लेकिन प्रभु यीशु के बारे में या परमेश्वर के बारे में बाइबल हमको पता लगाती है कि जो पावर है वो सुपर पावर से कहीं ज्यादा, क्योंकि वो पृथ्वी का है ही नहीं, द पावर स्वर्ग राज्य का। तो यीशु ने कहा मेरा राज्य इस संसार का नहीं, और मेरी सामर्थ्य इस संसार की नहीं, और मेरा जो महिमा है वो इस संसार की नहीं। लोग संसार में 4 फिल्में क्या चल जाती हैं तो लोग हीरो को सुपर हीरो बताते हैं, फिर वो सेलिब्रिटी बन जाते हैं, और फिर लोग उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, साउथ में जैसे बॉलीवुड होता है ना, वैसे वहां टॉलीवुड है, और जितनी फिल्में हिंदी में नहीं बनती उससे ज्यादा तमिल में बनने लगी हैं। और वहां की हीरो और हीरोइंस जो होती हैं वे पूजा का कारण बन गए, मतलब लोग उनकी पूजा करते हैं, और वहां पर उनकी मंदिरें हैं, उनकी मूर्तियां स्थापित की हुई है। यानी लोग यहां की महिमा को ईश्वर में बदलने के लिए पीछे नहीं रुकते। लेकिन इसीलिए हमारा प्रभु यीशु कहता है मेरी महिमा ये वाली महिमा नहीं है जो तुम समझते हो। तो इन 3 शब्दों को अगर समझना है तो सांसारिक सोच से अलग होना पड़ेगा, सांसारिक सोच से उठ करके सोचना पड़ेगा। क्योंकि हम समझते हैं जो बहुत फेमस है वो महिमा वाला आदमी है, जिसके पास में बहुत ताकत है वो बहुत पावर वाला हो गया, और जो बड़े देश पर राज करता है वो ही सबसे बड़ा राज वाला हो गया। परंतु ये तीनों शब्द के लिए प्रभु यीशु ने स्पष्ट इनकार कर दिया, बोला नहीं, मेरा राज यहां का नहीं है। तो आइए हम इन तीनों शब्दों में से पहले को छोड़ रहा हूं, मैं आपको बता दिया क्यों, लेकिन मैं इस दूसरे शब्द को पराक्रम और महिमा, इस पर हम लोग मनन आरंभ करते हैं। तो उसमें से पहला शब्द मैं लेता हूं पराक्रम। पराक्रमी होना मतलब ताकतवर होना। यानी कि जनरली क्या होता था कि राजा जब युद्ध जीत के आता था तो उसे पराक्रमी राजा कहते थे। जब कोई विजयी होता था तो वो पराक्रमी कहलाता था, वो जिसके पास में सामर्थ हो। तो आइए हम परमेश्वर की सामर्थ को देखें, हम परमेश्वर के पावर को देखें। और यदि आप बाइबल लेकर के बैठे हैं तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप बाइबल निकालें और जल्दी जल्दी वचन में से देखें। उत्पत्ति के 18वें अध्याय में मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं। बाइबल की पहली पुस्तक खोलिएगा, 18वां अध्याय, और अब्राहम के बारे में हम देखने वाले हैं, और उसके 13वें वचन में देखते हैं। 18वां अध्याय 13वां वचन, यहां पर यूं लिखा है, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? मनुष्य अपनी बुद्धि या अपनी सामर्थ को ध्यान में रख करके जीता है, और ऐसे समय में जब परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करना चाहता है तब वो हंसता है। देखिए कितनी बड़ी गलती हो जाती है हमसे। हमारा हंसना जो है वो परमेश्वर का ठट्ठा उड़ाना हो जाता है। परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे लिए ये काम करता हूं, लेकिन सारा ने अपने आप को देखी। अब सारा के शरीर के बारे में सारा बहुत अच्छे से जानती थी, और सारा जानती थी मेरे वो शारीरिक क्षमता जो है संतान उत्पत्ति की वो तो खत्म हो गई है। मैंने तो हस्बैंड से भी कही हूं, और ये कौन है जो कहता है? देखिए परमेश्वर यहोवा ने अब्राम से कहा तेरी पत्नी पर्दे के पीछे से हंस दी। ये पेड़ के पास में बैठे थे, वहां वो तंबू के पर्दा हटा करके हंस रही, सुन रही थी, और वो बात को देख करके हंस दी कि क्या मैं जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं, क्या मैं इस उम्र में बच्चे को जन्म दे सकूंगी?
आपको मालूम है परमेश्वर का वचन 14वें में क्या कह रहा है? 14वां वचन देखिए, बहुत सुंदर वचन है। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या यहोवा के लिए? देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं? हम किसी गायनोकोलॉजिस्ट वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। हम परमेश्वर की। मेरी सामर्थ इस धरती पर की नहीं है। अगर तुम मेरी सामर्थ को समझना चाहते हो तो तुम्हारी सोच को चेंज करो, इस संसार की नहीं। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? और उसके बाद में उसका प्रॉमिस है, नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। इस रीति से परमेश्वर का प्रॉमिस आता है। देखिए करीब करीब 1 साल पहले वो ऐसा बोल रहे हैं और परमेश्वर अपने सामर्थ के बारे में ये बात बता देते हैं कि क्या कोई काम कठिन है। मैं इस समय आप लोगों से कहना चाहता हूं कि यदि आपके जीवन में आप किसी कठिनाई से जा रहे हैं, आप किसी परेशानी से जा रहे हैं, आप अगर रो रहे हैं तो वो इसीलिए रोते हैं क्योंकि आप अपनी क्षमता देखते हैं। सारा ने देखा कि मैं बच्चे जनने लायक नहीं हूं, सारा ने देखा कि मैं बूढ़ी हो गई हूं, सारा ने देखा कि अब मेरे शरीर में एग्स उत्पन्न नहीं होते हैं, अब मैं मां नहीं बन सकती। आपने अपने आप को देखा, आपने अपने परिवार को देखा, आपने अपनी सीमित ताकत को देखा और आपने रो दिया और बोल दिया कि मेरे से नहीं जमने वाला, मैं टूट गया। लेकिन आपके लिए परमेश्वर कहता है, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? आप इस प्रश्न का जवाब परमेश्वर को स्वयं दीजिएगा। आइए दूसरे उदाहरण में चलते हैं। गिनती की पुस्तक में आइएगा, लय व्यवस्था के बाद गिनती की पुस्तक और उसका 11वें अध्याय में आइएगा और उसके 21 और 22वें वचन में चलिए। यहां मूसा के साथ में इजरायलियों के भोजन के बारे में थोड़ी सी बात देखते हैं। मूसा ने कहा, जिन लोगों के बीच में मैं हूं उनमें से 6 लाख तो प्यादे हैं और तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर उसे खाते ही रहेंगे। क्या वे सब भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे जाएं कि उन्हें मांस मिले, या क्या समुद्र की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठी की जाएं कि उनको मांस मिले? ये परिस्थिति आपको याद है। यहां पर 6 लाख प्यादे लिखे हैं। ये 6 लाख अडल्ट मेन हैं। गिनती केवल पुरुषों की होती थी और पुरुषों में भी लड़कों की नहीं होती थी। तो 6 लाख पुरुष जो अडल्ट्स हैं, जो मैरिड हैं, उनकी पत्नियां और फिर उनके बच्चे, तो अंदाज लगाइए 20 लाख, 24 लाख तो कहीं नहीं गए। 24 लाख लोगों के लिए भोजन। परमेश्वर उन्हें अपना मन्ना दे रहा है, लेकिन अब लोगों की जिद लगी हुई है कि नहीं, हमको तो गोश्त चाहिए खिलाने के लिए। तो अब मूसा परमेश्वर से पूछ रहा है, इनके पास में जितनी गाय बैल भेड़ बकरी की संपत्ति है, ये तो यूं ही 4 दिन में खत्म हो जाएगी अगर मांस खिलाएंगे इनको रोज। 23वां वचन पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या लिखा है। यहोवा का उत्तर है, परमेश्वर पिता का उत्तर है। वो मूसा से कहता है, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? 5000 की भीड़ के सामने आपको याद होगी वो घटना कि प्रभु यीशु ने जब वो 5000 के लिए अपने एक चेले को बोला था, चलो इनके खाने का प्रबंध करो, तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला और बोला, अरे इतने से पैसे इनसे क्या हो सकेगा? यहां तक कि 5 रोटियां भी जब ला करके दी गई यीशु के हाथ में, तो वो चेले ने कहा, 5 रोटियां, पर इनसे क्या होगा? मनुष्य इस संसार की सामर्थ्य या सोच के हिसाब से चलता है, लेकिन हम अपनी प्रार्थना में रोज कहते हैं, आपका राज्य आए, आपकी सामर्थ्य, आपकी महिमा। ये स्वर्गीय बात है, ये बहुत ऊंची बात है। और इसीलिए जब मुंह से उच्चार करते हो तो संसार की सोच मत रखिएगा। संसार के राज की बात नहीं कर रहे, संसार के सामर्थ की बात नहीं कर रहे, संसार की बुद्धि की बात नहीं कर रहे, संसार की महिमा की बात नहीं कर रहे। ये स्वर्गीय शब्द है। आप परमेश्वर के विषय में बात कर रहे हो। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम इतना कठिन है? और अब परमेश्वर मूसा से कह रहा है, क्या मेरा हाथ इतना छोटा हो गया है? आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि जिस परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ इतना छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। और हम देखते हैं कि वहां पर वे लोग गोश्त का आनंद लेते हैं। मैं आपको एक और वचन में लेकर के चलूंगा, गिदोन के बारे में बताना चाहता हूं।
गिदोन कौन से पुस्तक में मिलेगा बताइए? न्यायियों, बराबर है। कौन से अध्याय में मिलेगा? 6वें अध्याय में। न्यायियों के 6वें अध्याय में आइए और उसके 14वें वचन को देखते हैं। 6वें अध्याय का 14वां वचन। यहां पर एक डरपोक, जब मैंने पढ़ा तो मैंने यही पाया, क्योंकि लिखा है कि वहां मिद्यानियों के डर से वो अपने आप को एक कुंड में छुपा करके अपनी गेहूं झटक रहा था। ये नहीं बाहर आकर के खुल्लम खुल्ला भी नहीं कर रहा था। तो मनुष्य की सोच बता रही है कि ये तो डरपोक है, लेकिन परमेश्वर ने उसको इस वचन में मालूम है क्या कहा? और उससे भी पहले हे शूरवीर सूरमा कहा। हाउ गॉड एड्रेसेस यू इज व्हाट गॉड सीज इन यू। मैं और आप केवल चेहरा देखेंगे, मैं और आप शायद केवल मांसपेशियां देखेंगे, मैं और आप उसके हाथ में शायद ढाल है या तलवार है देखेंगे, और अगर नहीं देखेंगे तो कमजोर कहेंगे, जैसे शाऊल ने दाऊद को कहा था जब वो गोलियत से लड़ने के लिए आया था, और यही सारी चीजें देना चाह रहा था। लेकिन आज गिदोन को एक युद्ध के लिए खड़ा किया जा रहा है, और गिदोन जानता है कि वो ताकतवर नहीं है, क्योंकि उसने देखा कि मेरे अंदर ऐसी ताकत नहीं, मैं बस गेहूं फटक सकता हूं, लड़ाई करने की ताकत नहीं। लेकिन परमेश्वर ने जब उससे कहा तो 14वें वचन में यह कहा, यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, गिदोन पर दृष्टि करके कहा। परमेश्वर हम में से हर एक पर अपनी नजर रखता है, अपनी दृष्टि रखता है, हर एक से बात करता है। गिदोन से उसने कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ा कि मैंने तुझे भेजा है। परमेश्वर के मुख के निकले शब्द कितने पावरफुल होते हैं। अमालेकी लोग जो लाखों की संख्या में आकर के छोटे छोटे शहरों को घेर लिया करते थे, उनको जला के राख कर दिया करते थे। ऐसे लाखों की सेनाओं से लड़ने के लिए एक गेहूं फटकने वाले लड़के से कहा, अपनी इस वाली ताकत पर जा कि मैंने तुझे भेजा है। परमेश्वर की सामर्थ्य जो है, जो सदैव की है, जो मैं और आप दिन में कम से कम 2 बार प्रभु की सिखाई प्रार्थना बोलते हैं, हम कौन सी सामर्थ्य के बारे में बोलते हैं? ये घटना जो है, ये स्वर्गीय सामर्थ्य की बात कर रही है। आपको मालूम है इस घटना के बाद में भी ऐसा हुआ कि गिदोन अपनी सेना को तैयार करता है और वो देखता है, अरे वाह, मेरे पास में 32,000 लोग हैं, और 32,000 लोगों को लेकर के वो कहता है अब मैं तैयार हो गया हूं कि अब मैं युद्ध लड़ूं। तो परमेश्वर ने उससे कहा, एक बात तो पहले इन 32,000 में से पूछ ले कि कितनों को युद्ध से डर लगता है, किनको तलवार से डर लगता है, किनको खून खराबा देख के डर लगता है, और जितने होंगे उनको वापस भेज देना। तो उसने ऐलान कर दिया, भैया जिनको जिनको युद्ध करने से डर लगता है वो लोग लौट जाओ। 22,000 लोग वापस लौट गए। तो 32,000 लेकर के खड़ा हुआ था, अपनी ताकत समझ रहा था, लेकिन 22,000 वो लोग थे जो युद्ध के मैदान में जाते और देखते और दौड़ के पलट के वापस आ जाते। अभी भी 10,000 है, चलो अच्छी संख्या है। इन्हें लाखों को मारने अगर जाना है तो हर एक इजरायली को वहां पर 10-10 लोगों को कम से कम मारना पड़ेगा। लेकिन बाद में क्या होता है आपको मालूम है? परमेश्वर ये बताने के लिए कि ये युद्ध गिदोन तू नहीं लड़ रहा है, ये युद्ध तेरे वो 10,000 लोग नहीं लड़ रहे हैं, ये संख्या अभी भी बहुत है, बहुत बड़ी संख्या है ये तो। 10,000 नहीं, कम करते हैं। तो युद्ध पर जाने के लिए 10,000 से कितने नीचे आएंगे? 9,000, 8,000, 7,000। परमेश्वर ने उससे कहा, ठीक है, उनको पास की नदी के पास में लेकर के चलो, पानी पीने के लिए बोल। और पानी पीने के तरीके से उसने 300 लोगों को छाटा, केवल 300 लोगों को, और 300 लोगों को ले जा करके लाखों के सेना से लड़ने के लिए जो वेपन्स लेकर के हैं। और जबकि ये 300 लोग जा रहे हैं, उनमें से एक हाथ में वे मशाल को लेकर के आए हुए हैं, और एक हाथ में तुरही लेकर के आए हैं, और अपने दोनों हाथ में ये लेकर के लड़ने को जा रहे हैं। और वो 300 लोगों को भी 100-100 करके 3 झुंड में बांट दिया। परमेश्वर ने कहा, यह युद्ध तेरी ताकत से नहीं, परमेश्वर की सामर्थ से। मेरे मित्रों, आप अपने जीवन में पता नहीं कौन से युद्ध से लड़ रहे हैं, और आपने अपने दुश्मनों को देखा होगा, बहुत बड़े हैं, लाखों में है, और आप 300 में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप गिदोन के इस वक्त को पकड़ेंगे कि परमेश्वर ने कहा, अपनी इसी ताकत पर जा कि मैंने तुझे भेजा है। परमेश्वर आपसे कहता है, मैंने तुझे भेजा है, तू जा और तू जीतेगा। इस वाक्य को पकड़ करके निकल जाने का है।
हम लोग परमेश्वर के मुख के निकले वचन बड़े सामर्थी होते हैं, सिर्फ उत्पत्ति के पहले अध्याय में रखते हैं। परमेश्वर ने बोला उजाला हो गया, परमेश्वर ने बोला पानी अलग हो गया, परमेश्वर ने बोला पृथ्वी अलग हो गई, परमेश्वर ने बोला और पेड़ पौधे जानवर ये वो सब उत्पन्न हो। परमेश्वर बोलता है तो बहुत ताकत रहती है। परमेश्वर आपसे बोलता है, अपनी इसी ताकत पर जा और जीत ले। परमेश्वर की सामर्थ, मैं जो प्रतिदिन प्रार्थना करता हूं और कहता हूं कि आपकी सामर्थ आए प्रभु जी, मैं परमेश्वर की सामर्थ आज मांगता हूं, परमेश्वर के सामर्थ को अपने कल के लिए मांगता हूं, और परमेश्वर के आते तक, और परमेश्वर जब आता है तो अनंत काल के लिए ये परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती रहती है। बाइबल में से एक उदाहरण आपको मालूम होगा, जहां पर किसी ने मानो यूं कह दिया कि ये तो मेरी ताकत से हुआ है। दाऊद परमेश्वर का एक बड़ा प्रिय दोस्त रहा है। दोस्त शब्द शायद दाऊद के लिए इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन दाऊद के लिए उसने कहा था कि ये मेरे मन के अनुसार चलने वाला है। उसने भी अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां किया, और यदि आप दूसरा शमूएल और उसके 24वें अध्याय में देखिए, दूसरा शमूएल और उसके 24वें अध्याय और उसके दूसरे वचन में देखिए क्या लिखा है। राजा ने योआब सेनापति से जो उसके पास था कहा, तू दान से बेरशेबा तक रहने वाले सभी इजरायली गोत्रों में इधर उधर घूम और तुम लोग प्रजा की गिनती कर लो, ताकि मैं जान लूं कि प्रजा की कितनी गिनती है। आपको मालूम है गिनती क्यों होती थी? अपनी ताकत को आंकने के लिए। आप पूरी डिटेल पढ़िएगा तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में वो अपना सैन्य बल देख रहा था कि मेरे पास में प्यादे कितने हैं और मेरे पास घुड़सवार कितने हैं, मेरे पास तीर चलाने वाले और भाला संभालने वाले, मेरे सेना की ताकत कितनी है। लेकिन इस घटना के ऊपर से परमेश्वर की बड़ी डांट पड़ती है उसको कि तेरे युद्ध क्या तू लड़ रहा है? कि तेरे युद्ध जो अब तक तू जीतता आ रहा है, क्या तू अपनी शक्ति से जीत रहा है? परमेश्वर ने उसको वो भी याद दिलाया होगा, पहला शमूएल 17वां अध्याय, जिस दिन तू गोफन लेकर के गोलियत को मारने गया था, क्या तूने मारा? याद कर कि तूने क्या कहा था। परमेश्वर ने दाऊद से पूछा होगा और दाऊद ने याद किया कि परमेश्वर मुझे माफ कर दीजिए, उस दिन मैंने गोलियत से भी कहा था कि तू तलवार लेके आया, तू भाला लेके आया, तू सांग लेकर के आया, लेकिन मैं परमेश्वर यहोवा के नाम से आया हूं। परमेश्वर के नाम को भी रख लेना अपने साथ में। परमेश्वर का नाम सामर्थी नाम है, उसके नाम में सामर्थ है, नाम के उच्चारण में सामर्थ है। सुसमाचार बताता है कि एक स्त्री ने उसके कपड़े को छुआ तो यीशु ने कहा, मुझ में से सामर्थ्य निकली है। हम उस सामर्थ की बात कर रहे हैं। हम प्रतिदिन जो प्रार्थना कर रहे हैं, हम उस सामर्थ की बात कर रहे हैं जो स्वर्गीय पिता अपने बेटे के अंदर भर के रखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज जब हमारे मुंह से यह शब्द को सुनता है तो क्या देखता है? हम उसके लिए जब सामर्थ की बात करते हैं तो कौन सी वाली बात होती है? एक और उदाहरण बताना चाहूंगा दानियल की पुस्तक में से। मैं दाऊद का और बताना चाह रहा था लेकिन अब समय नहीं, लेकिन आप ये पढ़िएगा कि उसे डांट पड़ती है दाऊद को और श्राप पड़ता है, और वो खुद ही चुनता है अपने लिए कि प्रभु जी मेरे को ये वाली तकलीफ से तू दंड दे दे, पर मैं ध्यान रखूंगा कि मैं दोबारा अपनी जिंदगी में कभी तुझको नहीं छोड़ूंगा, तू ही मेरी सामर्थ है, तेरे नाम से जीतता हूं। ऐसे करके मैं आपको दानियल की पुस्तक में लेकर के चलता हूं। दानियल की पुस्तक उसका 3रा अध्याय। दानियल की पुस्तक में परमेश्वर की सामर्थ के बहुत सारे किस्से हैं, परंतु मैं ये वाले खास पर आपको बताना चाहता हूं 3रे अध्याय के 16वें वचन से आगे। 3 लोग हैं जो मूर्ति के सामने झुकने को तैयार नहीं है, और ये 3 लोग शद्रक मेशक अबेदनगो को नाम लिखा है। राजा ने कहा झुक जाओ, अभी एक और मौका देता हूं। तो फिर से डिंडोरा पिटवा दिए, फिर से पुंगियां बज रही हैं, फिर से तुरैयां बज रही हैं, फिर से बाजे बज रहे हैं, सारी प्रजा पूरा देश झुक गया। लेकिन ये 3 लोग झुकने से इनकार कर दिए। क्यों? परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हम मूर्तियों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। राजा ने उनको पकड़ करके लेके आया और उनसे पूछने लगा, क्या तुम्हें कोई मुझसे या इस धधकते हुए भट्टे से बचा सकता है? राजा का शब्द सुनिए,
ऐसा कौन सा देवता है, देखिए मजाक उड़ाते हुए, ठट्ठा करते हो, ये नहीं अभी तो तुम 2 मिनट में मरने ही वाले हो, पर तुमको बता दूं और पब्लिक भी सुन ले, ऐसा कौन सा देवता है, मैं 15वें वचन का आखिरी शब्द बोल रहा हूं, ऐसा कौन सा देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके। और इसके लिए उनका उत्तर है 16वें वचन में, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमको कोई प्रयोजन जान नहीं पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे से, उसको 7 टाइम्स भड़का दिया था और भड़का दिया था उसको, उस धधकते भट्टे की आग से बचाने की सामर्थ्य रखता है, शक्ति रखता है, पावर रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परमेश्वर की सामर्थ की बात कर रहे हैं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को कहां से समझा कि हमारा परमेश्वर इस भट्टी में से हमको बचा सकता है? क्योंकि वे ये प्रार्थना किया करते थे कि राज्य और पराक्रम और महिमा आप ही की है। वे आपको देखते थे, वो परमेश्वर को देखते थे, वे स्वर्ग के परमेश्वर को देखते थे, वे स्वर्ग के परमेश्वर की सामर्थ को देखते थे। बेबीलोन उस समय पूरी दुनिया पे राज कर रहा था। नबूकदनेस्सर उस समय संसार का सबसे शक्तिशाली पावरफुल था, और इसलिए उसने कहा, मेरे से कौन बचाएगा, मेरे इस भट्टी में से कौन तुमको बचाएगा। लेकिन ये 3 लोग जो स्वर्ग के परमेश्वर को देखते थे, वो जानते थे ये तो केवल राजा है, हमारा तो राज्यों का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है और स्वर्ग की सामर्थ रखता है। उन्होंने सीधा बोल के बताया, हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं इस धधकते भट्टे से बचा सकता है। उनके विश्वास की बढ़ोतरी इसमें भी देखने को मिलती है कि अगर परमेश्वर नहीं भी बचाएगा ना, तो हम झुकने नहीं वाले। मेरे प्रियो, यही बात है जो परमेश्वर की सामर्थ को देखने वाले हो, जो परमेश्वर की प्रार्थना को दिल से बोलते हैं, आत्मा से बोलते हैं, वे वास्तव में परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं। और जब देखते हैं तो राजाओं के सामने सीना तान के खड़े रहते हैं। और मौका आ जाए कि कोई कह दे कि सर काट देंगे, जला डालेंगे, झुक जाओ, तो ये वो लोग होते हैं जो नहीं झुकते। और वे भट्टी में क्या हाल होता है आपको मालूम है। भट्टी में जाने के बाद तो वो गाना गा रहे हैं, लेकिन बाहर राजा को पसीना छूटने लगता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास में बहुत सारे सामर्थ्य है। मैं समय को ध्यान में रखते हुए बड़ी तेजी से जाना चाहता हूं, क्योंकि अभी मैंने सामर्थ्य केवल स्टार्ट किया है, परंतु मैं चाहूंगा कि आप इस विषय को और अध्ययन करें। मैं आपको पॉइंट्स देता हूं कि परमेश्वर के पास में सृजन शक्ति यानी कि क्रिएशन का पावर है। परमेश्वर कुछ नहीं में से कुछ बना सकता है। यदि विज्ञान का कोई विद्यार्थी यहां बैठा है तो थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला लॉ है वो कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। लेकिन हमारा परमेश्वर इस विज्ञान से भी ऊपर है, अर्थात अगर कुछ नहीं भी है, हमारा परमेश्वर मास को एनर्जी में या एनर्जी को मास के कन्वर्शन की बात नहीं कहता। जहां कुछ नहीं है वहां पर भी वो बना लेता है। और हम साधारणतः उसकी सृजन शक्ति को उत्पत्ति के पहले दूसरे अध्याय में ही देखते हैं। आप अगर भजन संहिता का 19वां अध्याय पढ़े तो बड़ा सुंदर लिखा हुआ है कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है, आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। परमेश्वर ने अपनी इस सृजन शक्ति के द्वारा बहुत सारी बातों को बनाया है। उसी रीति से यदि आप भजन संहिता के 18वें अध्याय को पढ़ेंगे तो परमेश्वर की बचाने वाली शक्ति के बारे में, कि परमेश्वर गॉड प्रोटेक्ट्स, वो वाली भी उसके पास में एक पावर है, प्रोटेक्टिंग पावर, और उस रीति से वो काम करता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि परमेश्वर के पास में एक छुड़ाने वाली शक्ति है, यानी कि रेस्क्यू करने वाली शक्ति है। यदि आप मुसीबत में पड़े हैं, गड्ढे में पड़े हैं, वहां से निकालने की शक्ति रखता है। 400 साल से गुलामी में गिरते गए, यानी हालत बदतर होती गई। और फिर जब मौका आता है कि छूटना चाहिए, उस समय राजा और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है और उनसे कहता है ज्यादा काम लेंगे, ज्यादा ईंटें बनवाएंगे और रॉ मटेरियल भी तुम्हारा ही रहेगा। यानी इस तरीके से गिरे हुए गुलामों में से उनको निकाल करके इजिप्ट से जब लेकर के जाता है ना, तो ऐसे जयवंत करके, जैसे किसी युद्ध में किसी को रौंद करके कोई देश निकला हो। परमेश्वर इस तरीके से हमें छुड़ा सकता है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि परमेश्वर के पास में चंगाई की सामर्थ है,
आत्मिक चंगाई की बातें हैं और साथ ही स्वर्गीय सामर्थ्य से जो चंगाइयां बहती है। हम साधारणतः डॉक्टर्स के सामने हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन डॉक्टर्स भी अपने पेशेंट्स को बोलते हैं अब मेरे हाथ में कुछ नहीं, आप उससे मांगिएगा। परमेश्वर के पास में चंगाई की भी सामर्थ है। हम भजन संहिता 103 बहुत से लोगों को पूरा याद है और वहां पर लिखा है कि वो हमारे सारे अपराधों को क्षमा करता है और सारे रोगों से चंगा करता है। कितनी आसानी से बोल जाते हैं, हम परमेश्वर की सामर्थ के बारे में बता रहे हैं, लेकिन जब हम बीमारियों की तरफ देखते हैं और अपनी देह को देखते हैं तो हम रोने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने को देख रहे हैं। जब ये प्रार्थना बोलते हैं प्रियो, इसीलिए परमेश्वर की तरफ अपनी नजर उठाओ। जब ये शब्द बोलते हैं सामर्थ, तो परमेश्वर की सामर्थ को देखिए, वो स्वर्गीय सामर्थ को देखिए। एक और परमेश्वर के पास में सामर्थ है और वो है पापों को क्षमा करने की सामर्थ। ये वाला वचन भी हमको भजन संहिता 103 में ही मिल जाता है कि वो क्षमा करने वाला है। पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतने दूर उसने हमारे गुनाहों को कर दिया है। और यिर्मयाह और यशायाह में तो बड़े सुंदर तरीके से पापों की क्षमा के बारे में लिखा हुआ है। लोग समझते हैं कि नए नियम में पापों की क्षमा का क्लियर है, लेकिन पुराने नियम में भी परमेश्वर ने बार बार पापों की क्षमा का वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। एक और सामर्थ जो हमको दिखती है परमेश्वर की, वो है मरे हुए को जिलाने की, द पावर टू रेज द डेड। और इस रीति से हम परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर की सामर्थ की बात कर रहा हूं, इनमें से एक भी बात मनुष्य नहीं कर सकता। मैंने जितनी भी बातें गिन करके अभी बताया, परमेश्वर के 7 सामर्थ के बारे में आप लोगों को अभी बताया मैंने, ये सारी बातें मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य अपने ज्ञान के द्वारा नहीं कर सकता, अपनी शक्ति के द्वारा नहीं कर सकता, लेकिन केवल परमेश्वर के द्वारा कर सकता है। सामर्थ के ऊपर समाप्त करने से पहले मैं 2-3 छोटे छोटे उदाहरण आप लोगों को बाइबल में से बताना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार में देखिएगा, नए नियम में आइए और प्रभु यीशु के जन्म के बारे में देखते हैं। लूका का पहला अध्याय और उसका 34वां वचन देखते हैं। हाँ, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं। मैं एक बार फिर से परमेश्वर की उन सामर्थ में से केवल 3 शब्दों पे गौर कर रहा हूं। परमेश्वर की सृजने की शक्ति, क्रिएट करने की शक्ति। जिब्राइल स्वर्गदूत ने आकर के मरियम से कहा कि हे प्रभु की कृपा पात्री, तुझे सलाम, देख तुझ पर परमेश्वर की दया हुई है और तू अब गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी। धड़कन तेज हो गई। एक तो वैसे ही कमरे में कोई अचानक दिख रहा है और बड़ा जगमगाता हुआ दिख रहा है, बड़ी रोब की आवाज में अधिकार पूर्वक बोल रहा है, लेकिन एक ऐसा वाक्य बोल दिया जो एक कुंवारी स्त्री के लिए एक बड़ी भयानक निर्णय की बात थी। अब मैं क्या बोलूं? तो उसने अपने मन के उस शंका को सामने बताया, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, किसी पुरुष ने मुझको कभी हाथ नहीं लगाया। ऐसा मरियम ने जब कहा तो स्वर्गदूत ने कहा, नहीं, तू पवित्र है, लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा यह हो सकता है। तो जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। परमेश्वर के पास में वो सामर्थ है कि वो क्रिएट कर सकता है, और प्रभु यीशु मानव गर्भ में क्रिएट किए गए परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा। वो स्वभाव को भी क्रिएट कर लेता है, बदल देता है। प्रेरितों के काम और उसके पहले अध्याय 8वें वचन को आपने याद किया है, वहां पर भी सामर्थ शब्द आता है। जब तक सामर्थ नहीं आएगी तुम कुछ नहीं कर सकते लिखा है, लेकिन जब सामर्थ आ जाएगी, कैसे आएगी? परमेश्वर के पवित्र आत्मा, तब तुम तहलका मचाओगे, तब तुम दुनिया के साथ में उल्टा पुल्टा करोगे। परमेश्वर की सामर्थ जब तक हम में नहीं आएगी, हम सामर्थ के काम नहीं कर सकते। ये वही 12 चेले थे, ये वही 120 चेले थे, ये वही परमेश्वर के साथ में चलने वाले लोग थे, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा को पाते हैं, पवित्र आत्मा को पाते हैं, परमेश्वर की सामर्थ से भर जाते हैं। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर की सामर्थ, तब दुनिया को उलट पुलट करके रख देते हैं। ध्यान रखिएगा, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम वास्तव में क्या बात करते हैं। परमेश्वर की सामर्थ के विषय में हम लोग कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के समय की भी बातें हैं। प्रभु यीशु ने भी अपने जीवन में बड़े बड़े सामर्थ के काम किए।
मैं पूरा डिटेल नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन आप मत्ती के 11वें अध्याय को पढ़ सकते हैं और प्रभु यीशु ने भी क्षमा किया, लूका के 5वें में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक उदाहरण बताना चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार निकालिएगा और उसके 10वें अध्याय में आइए। यूहन्ना का 10वां अध्याय और प्रभु यीशु के जीवन से देखते हैं उसके 17वें और 18वें वचन को देखते हैं। पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर से ले लूं। कोई उसे मुझसे नहीं छीनता, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसे देने का भी अधिकार है, मुझे उसे फिर से लेने का भी अधिकार है, क्योंकि यह आज्ञा मुझे पिता से मिली है। यह परमेश्वर की सामर्थ्य है, प्रभु यीशु मसीह के पास जो सामर्थ्य है, और उस सामर्थ्य में होकर के प्रभु यीशु ने अपने प्राण दिए और प्रभु यीशु ने उस प्राण को पाया है। हमारे पास में वो परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु है, जिसने हमारे लिए केवल अपने प्राण को दिया नहीं, परंतु वो जीवित भी हुआ, ये बात साबित करने के लिए कि जो उपदेश मैंने तुमको दिए, जो पुनरुत्थान का सुसमाचार तुमको दिया और मृतकों के जी उठने की बातें तुमको बताया, ये वास्तव में होने वाली है। और ये ऐसा नहीं है कि मनुष्य फिर से जी उठेगा और 4 दिन के बाद में मर जाएगा, परंतु अनंत काल के लिए हम जी उठेंगे। और इसीलिए हम कहते हैं सदैव आप ही की है, राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव आपकी है। तो इसमें हम कह रहे हैं योर पावर, द पावर, एक खास सामर्थ्य के विषय में हम कह रहे हैं, और ये स्वर्गीय सामर्थ्य है जो अनंत काल के लिए आपके पास में है प्रभु जी। और हम भी अनंत काल में अगर प्रवेश कर रहे हैं तो हमारी नजर इसी सामर्थ्य पे रहना चाहिए जो स्वर्गीय कहलाती है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि सामर्थ्य के शब्द पर मैंने काफी कुछ कहा है जो आप समझे होंगे। मैं बड़ी तेजी से आखिरी शब्द पर भी चलना चाहूंगा। इस प्रार्थना में आखिरी वाक्य का तीसरा शब्द जो हमको मिलता है वो है महिमा। राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आप ही की हैं, और फिर हम आमीन कहते हैं। महिमा शब्द भी मैंने आपसे कहा कि संसार की दृष्टि पर मत लीजिएगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पीछे हजारों या लाखों चलने लगे तो उसकी शोहरत की महिमा की बात ना। प्रभु यीशु ने अपने पीछे भीड़ को चलते देखा, परंतु उस भीड़ को देख करके खुश नहीं हुआ। प्रभु यीशु ने देखा कि मेरे पीछे बड़ी भीड़ चली आ रही है, लेकिन प्रभु यीशु जानता था कि ये परमेश्वर के पुत्र को नहीं देख रहे हैं। अपने चेलों को भी उसने डांटा था। अपने एक प्रिय चेले को उसने बोला था, हे शैतान दूर हट। क्यों? क्योंकि क्रूस पर जाने से रोक रहा था। वो प्रभु यीशु को महिमा से रोक रहा था, क्योंकि यीशु स्वर्गीय महिमा देख रहे थे, लेकिन चेले सांसारिक महिमा देख रहे थे। चेलों को लग रहा था अभी रोमी सल्तनत पलट जाएगी, उनको लग रहा था अब कैसर चला जाएगा, हेरोदेस चला जाएगा, यीशु बैठेगा। और जब्दी की पुत्रों की जो माता है वो तो आके बोली, याकूब को एक तरफ बैठा देना यीशु, यूहन्ना को बाएं दाएं ऐसे बैठा देना। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, ना, मेरी महिमा इस संसार की नहीं, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, मैं स्वर्ग का हूं। तो जब जब हम प्रार्थना करते हैं, इन 3 शब्दों को ऐसे ही बोल मत दीजिएगा। ये परमेश्वर का राज्य है, ये परमेश्वर की सामर्थ है, ये परमेश्वर की महिमा है। मैं आपको इन्हीं शब्दों को प्रभु यीशु के जीवन से फटाफट बताने की कोशिश करता हूं। हम लोग नए नियम फटाफट खोल सकते हैं। मेरे साथ में यूहन्ना के 10वें में तो 17 में आ जाइए। यूहन्ना का 17वां अध्याय और उसका 5वां वचन देखिए क्या कहता है। लिखा है, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले, जो महिमा मेरी तेरे साथ थी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां महिमा महिमा शब्द 2 बार दिख रहा है, किसी किसी ट्रांसलेशन में 3 बार दिखता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि एक ही शब्द को इतनी बार एक ही वचन में क्यों डाला गया है। प्रभु यीशु अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले की जो प्रार्थना होती है, जिसको महायाजकीय प्रार्थना कहते हैं, वो वाली प्रार्थना कर रहे हैं। और यहां पर कहते हैं, अब हे पिता, हम लोग भी कहते हैं हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में, और फिर आखिरी में कह रहे हैं कि महिमा अनंत काल तक आप ही की है। अब देखिए, अब हे पिता, आप अपने साथ मेरी महिमा, अपने साथ मेरी महिमा उस वाली महिमा से करिए जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी आप ही के साथ थी।
इसका मतलब परमेश्वर पिता की एक महिमा है जो जगत की सृष्टि के पहले था, और जगत की सृष्टि के पहले भी यीशु है, और परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु की मिलकर के महिमा है। ये प्रभु यीशु और परमेश्वर पिता की एकता को भी स्पष्ट करता है। और उस महिमा के लिए अब याद करके कि वो पहले से थी और वो भी जगत की सृष्टि के पहले से थी। हम लोग उस समय को उत्पत्ति के पहले अगर ले जाएं तो साइंटिस्ट से पूछेंगे तो बताएंगे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, इतना, यानी समय के शुरुआत होने से पहले का जो समय, वहां पर भी महिमा थी। मैं और आप मनुष्यों की सोच, महिमा कहां से आरंभ होती है? जब मनुष्य दुनिया में आता है, जब वो सोचने लगता है, समझने लगता है, तब वो महिमा की बात करता है। या जब पृथ्वी आई तब महिमा, या जब ये सोलर सिस्टम आया तब महिमा, या जब ये पूरे संसार बना होगा तब से महिमा स्टार्ट हुई। लेकिन बाइबल बताती है नहीं, परमेश्वर की महिमा इन सारी सृष्टि के चीजों से भी पहले थी। हम लोग बहुत अद्भुत प्रार्थना करते हैं प्रियो, अपने शब्दों को ऐसे ही नहीं डाल देने का, समझ के, एक एक शब्द को समझ करके आत्मा में। इसीलिए हमसे कहा आत्मिक गीत गाया करो, और लिखा है आत्मा में प्रार्थना किया करो। आत्मा से प्रार्थना निकलनी चाहिए। हमको एक एक शब्द को तौल करके, आत्मा में तौल करके जब निकलेगा, और हम जब बोलेंगे महिमा, आपने रोज बोले, रोज रात को बोले, आज की रात जब आप बोलेंगे तो आप याद करिए जगत बनने का था, उसके पहले से महिमा थी। और आपको एक बात और बता दूं, जगत के खत्म हो जाने के बाद भी ये महिमा बनी रहेगी, सदैव की बनी रहेगी। और यहां पर हम देखते हैं कि यीशु ने उस शब्द को याद करके हमारे लिए बताया कि ये महिमा कब से चली आ रही है। यूहन्ना के पहले अध्याय के 4 वचन को भी आप लोगों को बताना, 14वें वचन को, जॉन चैप्टर 1 वर्स 14 में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, प्रभु यीशु के जन्म के बारे में है। वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। वचन देहधारी हुआ, यानी प्रभु यीशु दुनिया में आ गया, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। डेरा किया मतलब तंबू जैसा घर बनाने को डेरा कहते हैं। मतलब टेम्पररीली गॉड केम एंड लिव्ड विद अस, लिव्ड अमंगस्ट अस, हमारे बीच में रहा, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। कैसी महिमा देखी? जैसे पिता के एकलौते की महिमा देखी। ये टाइटल्स हैं जिसको समझने के लिए पुराना नियम एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन मैं ये शब्दों को आपको बताकर छोड़ना चाहता हूं कि प्रभु यीशु की जो महिमा है ये सांसारिक महिमा नहीं है। प्रभु यीशु का जन्म जो है वो सांसारिक नहीं है। वो मरियम का जो गर्भावस्था में यीशु का आना था वो सांसारिक तरीके से नहीं था। ये परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की महिमा से जुड़ी हुई बात है। और यीशु का जन्म, देह धारण करना भी इसी तरीके की बात है। प्रभु यीशु ने जब अपनी सेवकाई को स्टार्ट किया था ना, मेरे साथ में निकालिएगा मत्ती का 3रा अध्याय, और हम वहां देखेंगे कि प्रभु यीशु बपतिस्मा लेने के लिए आए हैं। 3रे अध्याय के 13वें वचन में लिखा है, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने के लिए आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उससे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, और तू मेरे पास कैसे आया? प्रभु यीशु जब पास आ रहे थे तो एक आत्मिक व्यक्ति ने जान लिया कि रोज मेरे पास तो इंसान आता है, मट्टी के पुतले चले आते हैं, लेकिन आज आत्मा चला आ रहा है। और एक एक कदम जैसे वो सामने आया, और मैं अंदाज लगाता हूं यूहन्ना पीछे हट रहा होगा, डर रहा होगा, क्योंकि आत्मा में उसने पहचान लिया ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। और उसने कहा कि परंतु यूहन्ना यह कहकर रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास में आया है। लेकिन यीशु उसको उत्तर देता है कि नहीं, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि उससे धार्मिकता प्रकट होगी और यही उचित होगा। और उस समय जब प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया तो उसकी नम्रता वो लेता है यूहन्ना के हाथ से, और लिखा है पानी से जब ऊपर आया तो देखो आकाश खुल गया।
आकाश को वैसे ही दिन के समय देखो तो आंखें चौंधिया जाए। अब लिखा है कि आकाश भी खुल गया, एक बड़ा तेज वहां पर था, एक बड़ी महिमा वहां पर हमें देखने को मिलती है, और उस पर भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर का आत्मा उतर करके आ रहा है। और लोगों ने यह देखा और लिखा है कि कबूतर के समान उस पर उतरते हुए और अपने ऊपर आते हुए देखा। और इतना ही नहीं, एक आवाज स्वर्ग से सुनाई दे रही है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के समय में हम देखते हैं कि शुरुआत में ही इस प्रकार से आया। मैं लूका के 9वें अध्याय में आपको लेकर के चलता हूं कि सेवकाई के बीच में भी ऐसे मौके आए जब परमेश्वर की महिमा उनसे दिखाई दे रही थी। लूका के 9वें अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने 3 चेलों को लेकर के एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गए हैं, और वहां पर प्रभु यीशु का जो रूप है वो अचानक बदल गया है। और लूका के 9वें अध्याय के 31वें वचन के पास में चलिए, वहां पर लिखा है कि जब वो ऊपर था और ये तीनों चेले यहां पर भी थके हुए से लग रहे हैं और उनकी आंखों में पता नहीं क्या हो रहा है, वो उदास से बैठे हैं, लेकिन अचानक मूसा और एलिया, ये 2 पुरुषों को देखा जो यीशु से बात कर रहे थे, ये महिमा सहित दिखाई दिए। They were seen in glory। और कुछ ट्रांसलेशन उसको सरल करके बताते हैं कि बड़ा तेज था वहां पर बड़ा उजाला था, और उस शब्द के लिए उसने कहा है कि बड़ी महिमा के साथ वहां पर दिखाई दिया। तो ये किस बात की महिमा थी? मूसा की थी कि एलिया की थी कि प्रभु यीशु की थी? लेकिन लिखा है कि प्रभु यीशु का रूप बदल गया है और उसका वस्त्र श्वेत होकर के चमकने लगा है। यदि आप वास्तव में प्रभु यीशु की महिमा देखना चाहते हैं ना, तो प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय पढ़िएगा। प्रभु यीशु का एक नया रूप वहां पर देखने को मिलता है, और एक नई महिमा के साथ, जिसको स्वर्गीय महिमा कह सकते हैं आप लोग, उस तरीके से दिखाई देता है। और उसी रीति से मैं आपको प्रभु यीशु की मिनिस्ट्री के समाप्ति की तरफ लेकर के चलता हूं, लूका के 24वें अध्याय में और उसके 26वें वचन के पास में आइएगा। यहां पर यूं लिखा है, वो प्रभु यीशु अपने 2 चेलों को बता रहे हैं, 2 इम्माउस की तरफ जा रहे थे, प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हो गया है और ये लोग दोनों कंफ्यूज हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ स्त्रियों ने देखा है कि यीशु जिंदा हो गया है, और उसके चेले लोग कब्र पे गए थे, कब्र खाली पड़ी थी, समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। प्रभु यीशु उनके साथ साथ पैदल पैदल चले जा रहे हैं, करीब करीब 10 किलोमीटर का रास्ता, और पूरी बातें सुनते हुए अब उनको बताते जा रहे हैं, डांटते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं। और लिखा है, उसको यीशु ने कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों में विश्वास करने में मंदमतियों। 26वां वचन कहता है, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? लोगों ने तो ये समझा कि प्रभु यीशु को हमने मार डाला। लोगों ने ये समझा कि इस आदमी की क्या महिमा, बड़ा राजा बना करता था, यहूदियों का राजा बोले थे, पटिया भी लगवा लिया था, लेकिन कुछ नहीं आया, अपने आप को उतार नहीं सका। क्या इसमें इतनी भी सामर्थ्य नहीं कि स्वर्गदूतों को बुला लेता, अपने आप को छुड़ा लेता? लेकिन प्रभु यीशु स्वर्गीय महिमा को देख रहे थे। मेरा और आपका जो कल है वो स्वर्गीय महिमा है, और इसीलिए आज से ही हमको स्वर्गीय महिमा पर मन लगाना है। प्रभु यीशु ने क्रूस को देख करके भागा नहीं, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, और ये परमेश्वर के द्वारा मिलने वाली महिमा का कारण बना कि मसीह ने क्रूस का दुख उठाकर अपनी महिमा में पर प्रवेश किया। परमेश्वर ने जो उसके लिए निर्धारित किया था, रखा हुआ था, उसमें उसने प्रवेश किया, क्योंकि परमेश्वर उस महिमा को उसे प्रदान करता है। मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बात जहां पर हम देखते हैं, वहां से भी एक वचन बताना चाहता हूं। मैं ये सारे उदाहरण महिमा के प्रभु यीशु के जीवन से बताना चाहता हूं। यही चीजें आपको मैं पुराने नियम से भी, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों से भी बता सकता था, लेकिन तेजी से चलने के लिए आइए मत्ती के 25वें अध्याय में चलते हैं और उसके 31वें वचन के पास आइए। मत्ती 25:31, और यहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु आ रहा है, वो न्याय का दिन आ रहा है, वो भयानक दिन आ रहा है। लेकिन वचन क्या कहता है? जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ में आएंगे। और आपको मालूम है कितने स्वर्गदूत हैं? मेरे और आपके पास भी स्वर्गदूत हैं, दिखाई नहीं दे रहे। हम स्वर्गीय देखने लगेंगे ना तो वो भी दिखाई देंगे, और जब वो दिखने लगते हैं ना तो हमारी हिम्मत बनती है। एलीशा को दिख रहे थे तो वो एक दिन सुबह सुबह बाहर निकले और बड़े अच्छे से बिल्कुल ब्रश कर लिए होंगे, मुस्कुरा करके देख रहे होंगे, लेकिन उसका जो सेवक था वो देख करके रोने लगा, क्योंकि उसने सांसारिक दृष्टिकोण से देखा, और उसने देखा दुश्मन मुझको मारने के लिए आ रहे हैं, वो रोने लगा। लेकिन एलीशा तो हंस रहा था।
तो आज हमको परमेश्वर की स्वर्गीय सामर्थ देखनी है, परमेश्वर का स्वर्गीय राज्य देखना है और परमेश्वर की स्वर्गीय महिमा को देखना है। तो हम प्रार्थना जब करते हैं तो इस बात को ध्यान में रख करके करें, ताकि हम और प्रतिदिन, दिन ब दिन, रोज रोज थोड़ा थोड़ा आत्मिक होते चले जाएं, परमेश्वर के लाइट में बनते जाएं। तो प्रभु यीशु का जब आगमन भी होगा, हम लोग यीशु के आगमन की बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान दें कि परमेश्वर अपनी महिमा में आ रहा है। और किस लिए? ताकि वो अपनी महिमा से अपनी महिमा के हमको प्रदान करे और जोड़ दे। मैं आपको जल्दी जल्दी बिल्कुल 5 मिनट में बताना चाहता हूं। यदि आप निर्गमन का 40वां अध्याय देखोगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि मूसा पर्वत पर गए हुए एक लंबा समय परमेश्वर के साथ में बिताता है वो, और परमेश्वर की महिमा के साथ में एक हो जाता है, जिसके लिए नया नियम कहता है कि तुम एक आत्मा हो जाओ, है ना। मनुष्यों के जन्म और उसके विवाह के बाद में लिखा है वो एक तन होंगे, लेकिन आत्मिक मनुष्य के लिए कि वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। और मूसा परमेश्वर के साथ एक आत्मा जब हो गया तो हम देखते हैं जब वो मूसा पलट करके आता है, पहाड़ से उतर करके आता है, तो महिमा में आता है। और वो महिमा इतनी जोरदार थी कि इस्राएली लोग उसकी तरफ देखने से डर रहे थे, पर मूसा इतना नम्र था कि उसने अपने आप को ढांक लिया था। तो परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की वो ग्लोरी हमारे साथ में बनी रहती है। 1 किंग चैप्टर नंबर 8 और उसके 31वें वचन के पास में आइए। देखिए यहाँ पर मंदिर बनकर के तैयार है, यहाँ सुलेमान का है। दाऊद ने मंदिर बनाने की तैयारी पूरी कर लिया था, सुलेमान ने इसको बना करके पूरा किया। और 8वां अध्याय 11वें वचन से आगे देखते हैं, ठीक है। तब याजक, 10वां वचन, पवित्र स्थान से बाहर निकले, तब यहोवा के भवन में बादल भर गया। 8वां अध्याय 10वां वचन, और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा की महिमा या यहोवा का तेज पूरे यहोवा के भवन में भर गया था। परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की महिमा जब इस रीति से हमारे जीवन में आती है, थोड़े क्षण के लिए हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हम रोने लग जाते हैं, हम गिर जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता क्या, लेकिन वही महिमा हमारे अंदर आकर हमको खड़ा करती है, वो सामर्थ्य बनती है परमेश्वर के राज्य की ओर ले जाने के लिए। और जब हम इसमें चलते रहते हैं, एक आखिरी उदाहरण देना चाहूंगा, प्रेरितों के काम और उसका 7वां अध्याय और उसके आखिर में ये व्यक्ति मिलेगा हमको, जिसे हम पहला शहीद बताते हैं। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय, स्तिफनस के ऊपर पथरवा चल रहा है। शहर के बाहर उसे घसीट करके लेकर के गए और वहां उसको पथरवा कर रहे हैं, और मैं देखता हूं कि लोग बड़ी निर्दयता से उसको मार रहे हैं और उतना ही ज्यादा प्रेम से भर करके वो उन लोगों के लिए दुआ मांग रहा है। ये कैसे संभव है? ये मनुष्य नहीं कर सकता। साधारणतः लोग कोई थप्पड़ भी मारे या 2 शब्द भी गाली दे दे तो लोग तमतमा जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से भरे, परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ व्यक्ति देखिए क्या करता है। देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। उसने परमेश्वर की महिमा को देख लिया, अपने मरने के पहले परमेश्वर के तेज को देख लिया, स्वर्ग के सिंहासन को देख लिया, क्योंकि वहां उसने देखा कि यीशु परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा है और मानो उसके स्वागत के लिए खड़ा है, हाथ फैला के खड़ा है। तो ये तो खुश हो गया, प्रभु जी मैं अब भी आना चाहता हूं, मैं दौड़ के आना चाहता हूं, तो इनको माफ कर देना, इनके ऊपर ये वाले पाप को मत लगाना। तो परमेश्वर की महिमा को देखने वाले, परमेश्वर की महिमा के लिए प्रार्थना करने वालों का जीवन देखिए कैसा होता है। बहुत सारी बातें हैं, मैं 2 मिनट और ले सकता हूं शायद, ठीक है। 2 मिनट में मैं आपके साथ में फिर 2-3 वचन बांट लेता हूं। पहला कुरिन्थी उसके 10वें अध्याय के 31वें वचन को, पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय 31वां वचन, जो कुछ तुम करते हो सब कुछ, बाइबल हमसे कहती है तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। यहां पर महिमा शब्द पर गौर करना। मेरा और आपका जीवन जो है, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना खाना पीना,
ये हम लोग सांसारिक दृष्टिकोण से जीते आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की स्वर्गीय महिमा को ध्यान में रखते हुए मेरी दिनचर्या की छोटी छोटी बात भी होनी चाहिए, ये बाइबल हमसे कहती है। अभी समझ जाइए परमेश्वर की महिमा का क्या मतलब होता है। ये मेरी महिमा, आपकी महिमा की बात नहीं कर रहा। हम लोगों के लिए नहीं जी रहे हैं, परंतु परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। इसलिए चाहे तुम जो करो, तुम नौकरी करते हो बहुत अच्छी बात है, टीचर है अच्छी बात है, नर्स हो अच्छी बात है, घर में हाउसवाइफ हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो कुछ भी करते हो हर एक काम के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। एक और वचन देखें, दूसरा कुरिन्थी और उसका 4वां अध्याय और उसका 6वां वचन। यहां पर यूं लिखा हुआ है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका, ताकि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यानी हमारे जीवन के जो कार्य हैं वो भी ऐसे वाले प्रकाश को दे रहे हैं जिसमें लोग प्रभु यीशु को देख पा रहे हैं। यही वचन आपको मत्ती के 5वें अध्याय में भी मिलेगा। तुम जो कार्य करते हो उसके द्वारा लोग परमेश्वर की महिमा को करना चाहिए, अर्थात परमेश्वर की महिमा इस रीति से मेरे हृदय में आ सकती है। आज के लिए एक आखिरी वचन बताना चाहता हूं, खोलिएगा यहूदा की पत्री और उसमें एक ही अध्याय है और उसका 24वां वचन पहले देखते हैं। यहूदा की पत्री और 24, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष खड़ा कर सकता है। हमने पिछली बार देखा था ठोकर खाने से परमेश्वर से हमने बचाने के लिए कहा था, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। तो अब 24वें वचन में देखिए, वो आपको बुराई से भी बचा रहा है, ठोकर लगने से बचा रहा है, और स्वर्गीय महिमा की भरपूरी, थोड़ी सी नहीं भरपूरी और मगन और निर्दोष करके खड़ा रखेगा। सीना तान के, ऊंचा सर करके इस रीति से खड़ा करने वाला है। उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, जीवते, प्रेमी परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर, आपका राज्य अद्भुत है, स्वर्गीय है, संसार का नहीं। हमारी सोच भी बदल जाए प्रभु जी की हम संसार में जीने वाले लोगों की तरह नहीं, परंतु अब से स्वर्ग में जीने वालों के समान बने। प्रभु जी, हमारी सामर्थ वो नहीं जो हम अपने हाथों में और अपने पैसों में या अपने बैंक बैलेंस पर रखते हैं, लेकिन हमारी सामर्थ आपके नाम में है, हमारी सामर्थ आपके वचन में है, और जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये वचन आज मेरे लिए है और मेरे सब प्रिय भाई बहनों के लिए है। और आपकी इस महिमा के लिए धन्यवाद जो परमेश्वर पिता आपने प्रभु यीशु को दी और प्रभु यीशु हमें देता है। हम आज ही से उसमें प्रवेश करना चाहते हैं। प्यारे प्रभु, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम बेहद धन्यवाद देते हैं कि हमने कुछ सप्ताह पहले आपकी सिखाई हुई प्रार्थना पर मनन करना शुरू किया और आपने शब्द ब शब्द हमें सिखाया, हमें समझाया और एक एक बात में हमें सुधारा भी है प्यारे प्रभु। और आज इस आखिरी पड़ाव में आपने हमें स्वर्ग की तरफ अपनी नजरें उठाने के लिए बोला है। जब तुम इन बातों को होते देखोगे तो अपनी आंखें उठा लो। जब हम स्वर्ग की ओर उठाएंगे तो स्वर्ग के राज्य को देखेंगे, स्वर्ग की सामर्थ को देखेंगे और हम स्वर्ग की महिमा को देखेंगे जो सदा की है। प्यारे प्रभु जी, क्षमा कर दीजिए, हम लोग न जाने कितने समय से इन 3 शब्दों को बोलते आ रहे थे, लेकिन आज बड़े अद्भुत रीति से आपने हम में से हर एक से बातें की है प्यारे प्रभु जी। आपने हम में से हर एक को छू लिया है प्यारे परमेश्वर। हम सांसारिक जीवन नहीं जीना चाहते, संसार की अभिलाषाओं वाला जीवन नहीं जीना चाहते, इस धरती पर का जीवन जीना नहीं चाहते, लेकिन पौलुस के समान हम भी कूच करना चाहते, निकलना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं ताकि स्वर्ग में आपके सम्मुख पाए जाएं। स्तिफनुस के समान प्रभु जी, जिस दिन हम बुलाए जाएं वो हमारे लिए बड़े आनंद का दिन हो कि हम दौड़ते हुए आपके पास में आए, लोगों को माफ करते हुए। हमें स्वर्ग की वो रोशनी दिखा दीजिए, स्वर्ग का वो राज्य दिखा दीजिए
जब एलीशा ने प्रार्थना किया, प्रभु आपने आंखें खोल दी थी। आज वैसे ही हम में से प्रत्येक की आंखों को खोल दीजिए प्यारे प्रभु, कि हम आपकी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देखें, कि हम आपकी सामर्थ को देखें, कि हम आपकी महिमा को देखें, कि हम आपके तेज को देखें, कि हम आपके स्वर्गदूतों को देखें, कि हम अपनी आंखों से आज ही परमेश्वर का राज्य देख लें। इस संसार के निराश लोगों के साथ चलने वाला आपने हमें नहीं बनाया है, आपने हमें राजा बनाया है। आप राजाओं के राजा है, आप हमारे राजा हैं प्यारे प्रभु जी। और इसीलिए कि आपने हमें चुन लिया है, चुन करके ऊंचा उठाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, आज जितने भी लोग इस बाइबल स्टडी क्लास में जुड़े हैं उनके लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। और प्यारे परमेश्वर पिता, मांगते हैं कि हम वचन में बढ़ते चले जाएं और अपने आप को सुधारते चले जाएं और परमेश्वर की पवित्र रोशनी से भरे जाएं। प्रभु जी, इन सारे परिवारों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखिए, आशीर्वादित करिए। घर में जो छोटे बच्चे हैं आशीर्वादित करिए प्रभु, घर में जो जवान बच्चे हैं उनको शुद्ध और पवित्र रखिए प्यारे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं आपसे प्यारे प्रभु जी, सीबीसी की सेवकाई के लिए, बड़ों के बीच में, बच्चों के बीच में, जवानों के बीच में प्यारे परमेश्वर पिता, हर एक सभा में आपका पवित्र आत्मा हमारा गाइडेंस करे और हर एक को छू ले प्यारे परमेश्वर। हे प्यारे प्रभु जी, आज की सभा में जितने लोग पहली बार जुड़े थे प्रभु जी, उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं प्यारे प्रभु की वचन की भूख और प्यास से उनको भी भरिए। हे प्यारे परमेश्वर पिता, फिर एक बार सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए यह प्रार्थना को हम अपने उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन।